सर, बीजेपी ने 3 राज्यों में हैट्रिक लगाई है। क्या यही सिलसिला मोदी जी भी कायम रखेंगे? 2024 में फिर हैट्रिक लगेगी, मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? 24 में बनेगा और 29 बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हैट्रिक के साथ साथ जो है चौथी बार भी जो है बीजेपी ही अपना लोकसभा में आएगी, इसमें कोई नहीं है। ये देखिए अब है ना, काम बोलता है। अगर बीजेपी काम कर रही है तो काम दिख रहा है। मुझे आप कांग्रेस के 5 काम गिनवा दीजिए आप, जो कांग्रेस ने किए हो। 60-70 साल का राज किया है, कुछ नहीं किया है। कांग्रेस की मेंटालिटी रही है विभाजन की तरफ, डिवाइड एंड रूल का रहा है ये। मोदी जी का आप कोई भी योजना देख लीजिए आप, हर एक के लिए है वो। ये नहीं है कि एक तबके के लिए है या एक ज़ात के लिए है, एक कौम के लिए नहीं है, हर एक के लिए। ये कांग्रेस की ऐसे 20 योजना गिना दूंगा मैं, क्योंकि उनको मेजॉरिटी जो है वो एक को लेके चल रहे हो। अगर तुम काम कर रहे हो तो सबके लिए करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें जनता वोट देगी। नहीं करोगे तो आज की डेट में जो है ना, जो यंग वोटर्स हैं, पढ़े लिखे, उनको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। पहले ही था कि पहले जो है अनाउंस कर देते थे और हो जाता था, वो नहीं है। अब जो है जनता जो है सोशल अवेयर है, बहुत अवेयर है, तो अपना वो समझ के वोट देती है वो। कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियाँ नहीं है ठीक, कांग्रेस देश विरोधी के आरोप लगते हैं, कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में रहती है हमेशा। लेकिन कांग्रेस ने जीते ना, इससे पहले हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, तो ये ऐसा नहीं क्यों लग रहा है कि 3 राज्य जीतने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल क्यों है कि 2024 में एक तरफा इलेक्शन हो गया है? देखिए, ये 3 चुनाव जीतने का मेन रीज़न ये है कि देखिए, जो लोकसभा चुनाव का जो रास्ता है ना, बिहार, यूपी और राजस्थान से पैसेज इनका होता है, तो ये हमारे लिए मस्त था राजस्थान जीता है। बाकी बीजेपी जो हारी है, इनकी अपनी कुछ, मैं कहूँगा, एक नीतियाँ नहीं, कुरीतियाँ हैं ये। वही मैंने पहले कहा ना, देखिए आप एक जो है कांग्रेस का, आप कोई मुझे एक योजना बताइए जो सबके लिए बनाई हो। 10 में से शायद 1 या 2। 3 राज्यों में हैट्रिक लगाई बीजेपी ने। क्या यही जीत का सिलसिला? मोदी जी भी तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, या विपक्ष इस हार से सीखेगा कुछ, या बीजेपी के विजय रथ को रोकेगा 2024 में? नहीं, इनको कोई सीख नहीं मिलेगी, ये हवा में उड़ेंगे अभी फिर से। कौन हवा में उड़ेगा? ये जो राहुल गांधी है ना, खासकर इनको बड़ा घमंड है कि हम ऐसे परिवार से आते हैं कि हमारे फादर जो है पीएम रहे, दादी पीएम रही। तो राहुल गांधी अहंकार इतना भरा हुआ है, माफ़ी मैं मांगा, कोर्ट से माफ़ी नहीं मांगूंगा। कहते तो है मेरे परिवार ने कुर्बानियाँ भी तो सबसे ज़्यादा दी हैं देश के अंदर। तो सारे मानते हैं ना, कौन नहीं, हमें मान रहे। लेकिन जो है राहुल गांधी जो मतलब ऐसे करते हैं, फिर ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? अहंकार क्यों अंदर आ जाता है? कोर्ट से माफ़ी मांग लेते। झुकना तो आदमी का स्वभाव है, झुके आदमी का अपमान नहीं होता, ये अपमान समझ रहे हो झुकना। मोदी जी हर बार नमन करते, सब पूरी दुनिया पूरे गरीब को भी नमन करते, उनके पैर तक धोते हैं। जो सफाई वाले कर्मचारी उनके पैर तक धोते हैं, तो वो क्या झुकना होता है? पीएम एक सम्मान दे रहे गरीब को भी और बड़े अमीर को भी। तो राहुल गांधी जी, मैं बोलता हूँ आप थोड़ा झुक लीजिए, झुकिएगा आपको सीटें जरूर पड़ेगी। और मोदी जी 400 प्लस सीटें लेके आ रहे हैं 24 में, 400 प्लस। आपको अगर 300 पे रोक सकते, 300 सीट तो पक्की है, उनका तो आना तो मोदी जी को है ही। 3 राज्यों की जो हैट्रिक लगी है जीत की, इससे गारंटी हो गई है बीजेपी की 2024 में बीजेपी ही जीतेगी? मैं तो गारंटी कह रहा हूँ। मैं तो वो कम, मोदी जी का ही और रिकॉर्ड ना तोड़ते। राजीव गांधी जी के जो 434 सीटें, 400 सांसद जो राजीव गांधी ने आए थे, कहीं और रिकॉर्ड ना तोड़ दे मोदी जी। मुझे तो उस बात में डर है कि बाद में फिर ईवीएम चलने लग जाएंगे। इसलिए ईवीएम छोड़िए, काम करिए अभी से। मोदी जी काम के दम पे आकर काम करके दिखा दिया। अरे ये काम नहीं, हज़ारों काम है। चाहे किसी को शौचालय, गरीब को शौचालय दिया, घर दिया, सिलेंडर दिए, और उनको अकाउंट मुद्रा लोन दिया, अपना रोजगार कर सकते हो। इतने काम है मतलब, और जमीन से आसमान तक सारे काम मोदी जी ने कर रहे हैं विकास के, और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा, डिजिटल इंडिया हो रहा है। इतने कार्य है कि मतलब अब उनका बखान करना मुश्किल है। बहुत सारे अनेक काम हैं।